टीम अलग वर्कआउट कर रही है। हमारा हर कोई ऑफिसर को और स्टाफ को अलग अलग रोल दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने शिकायत की थी कि उनके साथ भी अभद्रता हुई है, भीड़ ने मुआब ने उनके साथ भी अभद्रता की। इस मामले में कोई कार्रवाई? हाँ, उसमें तो कार्रवाई चालू है, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। नागपुर पुलिस के जोन 2 के डीसीपी राहुल मदने जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कोई रियायत दी गई? नहीं, अभी कंटिन्यू कर्फ्यू है जब तक सिचुएशन तो अभी नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। कल भी कोई ऐसी घटना घड़ी नहीं कि कोई दिक्कत खड़ी नहीं हुई, लेकिन हमारे फिर भी हम केयर कर रहे हैं कि अभी घटना ना हो। सिचुएशन हमारे पूरी कंट्रोल में है और संचारबंदी कंटिन्यू है। एहतियात बरतने के लिए सिचुएशन तो आपने इस समय कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन क्या किसी तरह की छूट दी गई है? अभी तक किस प्रकार की छूट नहीं, सिर्फ इमरजेंसी जो मेडिकल कॉलेज और उतने छूट है और पूरे ट्रैफिक यहाँ की बंद की गई है। अभी फिलहाल अरेस्टिंग आप लगातार कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कितने लोग किए गए हैं और किस तरह से सीसीटीवी की जांच? नहीं, उसके ऊपर तो हमारे अलग अलग टीम वर्कआउट कर रही है। हमें अभी जो संचारबंदी लागू है हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाहर के लोग आए और उन्होंने इस तरह का बवाल किया। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जान पहचान वाले आसपास के लोग नहीं थे। तो क्या आपको लग रहा है कि षड्यंत्र इस पूरे घटनाक्रम में देख रहे हैं आप? उसके ऊपर तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम वो नहीं बता सकते कि वो अलग टीम काम कर रही है उसके ऊपर। एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां जो है सेंट्रल की एजेंसी हैं, क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट या उनकी भी मदद ली जाएगी? नहीं, उसके बारे में पता नहीं। अभी फिलहाल जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है कोर्ट में आप उनको पेश कर रहे हैं, क्या अभी फिलहाल पूछताछ में सामने आया? नहीं, उसमें तो टीम अलग वर्कआउट कर रही है। हमारा हर कोई ऑफिसर को और स्टाफ को अलग अलग रोल दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने शिकायत की थी कि उनके साथ भी अभद्रता हुई है, भीड़ ने मुआब ने उनके साथ भी अभद्रता की। इस मामले में कोई कार्रवाई? हाँ, उसमें तो कार्रवाई चालू है, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है और निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। अब आपको लग रहा है कि मुआब इकट्ठा ना हो या सिचुएशन कब तक इस तरह की रहेगी, संचारबंदी कब तक जारी रहेगी, अभी तक कोई आपने तय किया? नहीं, उसमें तो हमारे माननीय कमिश्नर साहब निर्णय ले लेंगे, तब तक संचारबंदी चालू रहेंगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल तैनात हैं। जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से यहाँ बंद रखे गए हैं। कर्फ्यू अभी भी चल रहा है। कुछ थाना क्षेत्र जो हैं वो अभी भी कर्फ्यू के तहत बंद रखे गए हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिटनिस पार्क का पूरा एरिया है और यहाँ से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ था। यही वो चौराहा है जहाँ पर 17 तारीख को मुआब इकट्ठा हुआ और एक अफवाह फैलने के बाद धीरे धीरे आग सुलगती गई। जगह जगह पर नारेबाजी हुई, पहले विवाद हुए, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी होने के बाद वहाँ पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, कई गाड़ियों को भी जलाया गया और उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो 13 थाना क्षेत्र हैं वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। अब धीरे धीरे उसमें ढील भी दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट भी बंद है, साथ ही साथ कर्फ्यू को भी जारी रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगले आदेश का इंतजार है, लेकिन इस पूरे मामले में एटीएस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जा रहा है। नागपुर में बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ पे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए।
या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता है? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियां तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते हैं? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। टीम अलग वर्कआउट कर रही है, हमारा हर कोई ऑफिसर को और स्टाफ को अलग अलग रोल दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने शिकायत की थी कि उनके साथ भी अभद्रता हुई है, भीड़ ने मॉब ने उनके साथ भी अभद्रता की, इस मामले में कोई कार्रवाई? हाँ, उसमें तो कार्रवाई चालू है, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी।